Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy Jaground. Now I am going to discuss case study of chapter number 4, class plus 2 business study. आज जो केस स्टडी में डिस्कस करूंगा वो चैप्टर 4 में से है. पहली केस स्टडी की तरफ मैं मूव हो रहा हूँ. A company is a manufacturing garment. The manager want to increase the profit by purchasing the new high-speed machines or increasing the sales or using waste material in manufacturing stuffed toys. क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व, मेंशन द स्टेप इन्वॉल्व इन द अबव प्रोसेस. हाँ जी, केस स्टडी क्या कह रही है? एक कंपनी क्या बना रही थी? गारमेंट बना रही थी. कंपनी का मैनेजर चाहता था कि जो प्रॉफिट्स हैं उनमें इंक्रीज हो. प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए वो क्या चाहता था? वो कहता है कि मैं क्या करूंगा कि जो मतलब ज्यादा स्पीड वाली मशीनरी परचेज कर लेते हैं. उसने सोचा कि जहाँ तो सेल प्राइस में इंक्रीज कर देंगे प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, उसने सोचा कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज करके मैं टॉयज बना दूंगा. तो इस केस स्टडी में बोला गया है कि एक कंपनी गारमेंट बना रही है, लेकिन कंपनी का जो मैनेजर है वो चाहता है कि गारमेंट की जो सेल है उसमें इंक्रीज आ जाए. तो उसने मतलब कुछ ना कुछ तरीके यूज किए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजीज यूज की हैं कि जैसे सेल प्राइस बढ़ा देगा, जहाँ वो है ना वेस्ट मटेरियल यूज कर लेगा, जहाँ वो कहता है कि वो नई मशीन यूज कर लेगा. हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया केस स्टडी में? आइडेंटिफाई करो कौन सा कंसेप्ट इसमें बताया गया है और उसके स्टेप्स क्या होंगे. अगर आप ध्यान से केस स्टडी को अंडरस्टैंड करो, इसमें बोला है कि कंपनी चाहती है कि उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए. जो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक ऑब्जेक्टिव को मतलब शो कर रहा है. प्रॉफिट्स इज मतलब शो एज ऑब्जेक्टिव. तो ये कहीं ना कहीं मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा है? दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात की गई है. कंपनी ने एक टारगेट सेट किया है, तो वो टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज तो यूज करेगी, लेकिन कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है वो मतलब कंसेप्ट बिलोंग करता है कि कंपनी की प्लानिंग में प्लानिंग किस तरह की है. उन्होंने स्टेप पूछे हैं. कंपनी सबसे पहले कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट बढ़ाना चाहा तो इसको कहते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी ने जैसे जो सेल है प्राइस उसमें मतलब सेल है उसमें इंक्रीज करना है. सेकंड, अब सेल के लिए हम क्या करेंगे? कुछ डेवलप करेंगे, कुछ प्रीमाइसेस, कुछ अपनी तरफ से जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं उसको हम ध्यान में रखेंगे. फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे अल्टरनेटिव. उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 अल्टरनेटिव लगाए. पहला अल्टरनेटिव था कि जैसे वो चाहते थे कि हम नई मशीन लगा दें. सेकंड उनका था कि जो सेल प्राइस जो है उसको बढ़ा दें. तीसरा वो कहते हैं वेस्ट मटेरियल जो है फैक्ट्री में है उसको यूज करें. तो इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव्स. उन्होंने 3 अल्टरनेटिव्स यूज किए हैं. उसमें से अब हम इवेल्युएट करेंगे कि मतलब कौन सा हम अल्टरनेटिव मतलब उनके प्लस और माइनस पॉइंट को देखते हुए रखेंगे. अगर आप उसके स्टेप्स पूछो तो वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं. उन्होंने स्टेप्स पूछे हैं तो यहाँ पे हमें 4 स्टेप्स निकल के आ रहे हैं. फर्दर और भी स्टेप्स हो सकते हैं. तो अगर आप केस स्टडी को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको आधी चीज तो समझ आ जाएगी. तो इस केस स्टडी में कंसेप्ट पूछा था, लेकिन काफी केस स्टडी में कंसेप्ट की जगह पे फंक्शन पूछते होते हैं. तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है. प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन कंसेप्ट लिखा है तो कंसेप्ट ही मेंशन किया है. सेकंड केस स्टडी की तरफ मैं मूव हो रहा हूँ. सेकंड केस स्टडी है मारुति ने ना क्या किया था? डिस्काउंट ऑफर किया था. जैसे 20,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर किया था. जो उनकी वैगन आर, जो उनकी कार थी, जो लोग उनकी वैगन आर कार को मतलब परचेज करेंगे. इसी के रिस्पॉन्स में जो होंडाई कंपनी थी, होंडी कंपनी से उन्होंने क्या किया? उन्होंने MP3 जो है उसकी स्कीम लॉन्च कर दी हर सेंटरों पे. तो आप ध्यान से इस केस स्टडी को बनो. जो पहली कंपनी है उसकी पॉलिसी तो क्या थी, उनका तरीका तो क्या था कि उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सेल इंक्रीज हो. सेकंड कंपनी ने एज ए कॉम्पिटिटर मतलब होंडा कंपनी जो है, हुंडई कंपनी और जो अपनी है मारुति कंपनी, उसके कंपटीशन में उन्होंने मतलब MP3 की स्कीम लॉन्च कर दी. इट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी. क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा गया टाइप्स ऑफ प्लान क्या है.
टाइप्स ऑफ जो प्लान है वो काफी तरह के हैं। कुछ प्लान होते हैं सिंगल यूज, कुछ होते हैं स्टैंडिंग यूज। जो स्ट्रेटजी है ना तो ये सिंगल है ना ये स्टैंडिंग है, मतलब ना तो ये सिंगल है ना ये स्टैंडिंग प्लान है, लेकिन कहीं ना कहीं मारुति और जो होंडाई है, इनके होंडा कंपनी है, इनके कंपटीशन में हुंडई कंपनी है, मतलब इनके कंपटीशन की बात करी गई है। नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट केस स्टडी की। इसमें मिस्टर मोहन जो फाइनेंस मैनेजर है एबीसी कंपनी के, उन्होंने क्या किया, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जिसमें उनका जो आने वाला एक्सपेंडिचर, प्रपोज एक्सपेंडिचर होता आने वाला एक्सपेंडिचर है, उसकी डिटेल है। इसकी डिस्कशन उन्होंने एजीएम में की, जो कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग में की। तो आप आइडेंटिफाई करो कौन सा है। जिस स्टेटमेंट में कंपनी के इनकम और एक्सपेंडिचर की बात की जाती है उसको हम बजट कहते हैं, उसको हम बजट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे आंसर पता है तो मैं उस हिसाब से लिखूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो कंसेप्ट है उनकी थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी, ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी। फिर आपको जैसे टाइप्स ऑफ प्लान पता लग जाएंगे कौन कौन से हैं, प्लानिंग प्रोसेस पता लगेगा। जैसे मैंने ऊपर आपसे डिस्कस किया था, कि जैसे एक कंपनी है तो वो क्या चाहती है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके प्रोसेस बताओ। या एक सेकंड केस स्टडी में मैंने पूछा था टाइप्स ऑफ प्लान कौन कौन सी हैं। तो जो प्लानिंग का जो चैप्टर है ये मतलब बोर्ड में हर साल आता है, 6 नंबर का, 5 नंबर का, 1 मार्क्स का, है ना, 3 मार्क्स का, कुछ में भी, मतलब किसी भी मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी वो डाल सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है एक लर्नर के ऊपर कि वो किस तरह से लर्न करता है। इसकी लिमिटेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है केस स्टडी में। तो लिमिटेशंस पूछ लेते हैं, 2 लिमिटेशन 3 बताओ, है ना, 4 मार्क्स में। तो आपने जब भी केस स्टडी करनी है तो उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको मेरी केस स्टडी समझ आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है बिजनेस स्टडीज मंत्रा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू शेयर करें और वैल्यूएबल कमेंट भी दें।